सभी का एक बार फिर पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले के जो हम लोगों ने चर्चा किया था वो किस पर किया था? तत्सम और तद्भव पर किया था। किस पर किया था? तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं, ठीक है, और उनकी परिभाषा क्या है, ठीक है, और उनकी क्या परिभाषा क्या है, तत्सम की परिभाषा क्या है, तद्भव की परिभाषा क्या है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज आप एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में बहुत सारे तत्सम और तद्भव लिखेंगे जो कि हमारे चाहे यहाँ पर होम एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत ही क्या है, कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। तो आइए चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए अग्नि। अग्नि का क्या होता है? आग होता है। क्या होता है? आग होता है। दूसरा क्या है हमारा? अक्षर। अक्षर का क्या होता है? आक्षर होता है। अक्षर का क्या होता है? आक्षर होता है। क्या होता है? आक्षर होता है। आद्रक है। आद्रक का होता है अदरक। क्या होता है? अदरक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अक्ष। अक्ष का होता है आंख। गर्दभ। गर्दभ का होता है गधा। गर्दभ का क्या होता है हमारा? गधा होता है। कोकिल। कोकिल का क्या होता है? कोयल। कोकिल का क्या होता है? कोयल होता है। काक। काक का क्या होता है? कौवा। काक का क्या होता है? कौवा होता है। कुपुत्र। कुपुत्र का होता है कपूत। क्या होता है? कपूत। अगला है कपाट। कपाट का होता है किवाड़। कपाट का क्या होता है? किवाड़ होता है। उसके बाद है काष्ठ। काष्ठ का होता है काठ। काष्ठ का क्या होता है? काठ होता है। अगली बात है क्षीर। क्षीर का तद्भव क्या होता है? खीर होता है। क्षीर का तद्भव क्या होता है? खीर होता है। अगला है स्तंभ। क्या है? स्तंभ। स्तंभ का होता है खंभा। स्तंभ का क्या होता है? खंभा होता है। अंधकार। अंधकार का होता है अंधेरा। अंधकार का क्या होता है? अंधेरा। अमावस्या। अमावस्या का क्या होता है? अमावस। अमावस्या का क्या होता है? अमावस होता है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं गरगर। गरगर का होता है गागर। गरगर का क्या होता है? गागर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं घृत। घृत का क्या होता है? घी होता है। घृत का तद्भव क्या होता है? घी होता है। फिर हम लोग लिख सकते हैं चंद्र। क्या लिख सकते हैं? चंद्र। चंद्र का क्या होता है? चंद्रमा होता है, या फिर इसको आप चांद भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चंद्र का क्या होता है? चंद्रमा होता है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? चांद भी लिख सकते हैं। चतुष्पथ। चतुष्पथ को क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। चतुष्पथ को क्या बोला जाता है? चौराहा बोला जाता है। उसके बाद लिखते हैं तो चरण। चरण। चरण का क्या होता है? चरण होता है। क्या होता है? चरण का क्या होता है? चरण होता है।
तो चलिए, इतना उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। अग्नि का आग, अक्षर का अक्षर, अदरक का अदरक है, अक्ष का आंख है, गर्दभ का गधा है, कोकिल का कोयल है, काक का कौवा है, कुपुत्र का कपूत है, कपाट का किवाड़ है, काष्ठ का काठ है, क्षीर का खीर है, स्तंभ का खंबा है, अंधकार का अंधेरा है, अमावस्या का अमावस्या है, गरगर का गागर है, घृत का घी है, चंद्र का चंद्रमा है, चतुष्फत का चौराहा है, और चरण का क्या है? चरण है। आइए आगे देखते हैं इसको। आइए आगे देखते हैं। अगला है छिद्र। छिद्र का होता है छेद। छिद्र का क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? छेद होता है। पुत्र, पुत्र का क्या होता है? पूत होता है। पुत्र का क्या होता है? पूत होता है। प्रहेलिका, प्रहेलिका का क्या होता है? पहेली होता है। प्रहेलिका का क्या होता है? पहेली होता है। उसके बाद है फागुन। यहां ला होता है, जब ये हिंदी रूप में आया तो फागुन बन गया। क्या बन गया? ये फागुन बन गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं वर्णन। वर्णन का क्या होता है? वरण, वरण या फिर वरण, दोनों लिख सकते हैं आप। वर्णन का क्या लिख सकते हैं? वरण लिख सकते हैं, अथवा वर्णन लिख सकते हैं, वरण लिख सकते हैं। ठीक है। भक्त, भक्त का क्या होता है? भगत। भात्र, भात्र का क्या होता है? भाई। भक्त का क्या होता है? भगत होता है। भात्र का क्या होता है? भाई होता है। भ्रमर, भ्रमर का तद्भव क्या होता है? भंवरा होता है। भक्त का भगत, भात्र का भाई, भ्रमर का क्या हो गया हमारा? भंवरा हो गया। मनुष्य, मनुष्य का क्या होगा? मानुष होगा। मनुष्य का क्या होगा? मानुष होगा। ठीक है। भिक्षा, भिक्षा का तद्भव होता है भीख। भिक्षा का तद्भव क्या होता है? भीख होता है। मयूर, मयूर का होता है मोर। हाँ, उसको क्या कहते हैं? मिट्टी। मृत्तिका, हाँ मृत्तिका, मृत्तिका, इसको क्या कहते हैं? मृदा, या फिर कई कई स्थानों पर इसको माटी भी कहते हैं। आप मृदा भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? माटी भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं पौष। पौष को क्या कहते हैं? पूस। पौष को क्या कहा जाता है? पूस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं उलूक। उलूक का होता है उल्लू। उलूक का क्या होता है? उल्लू होता है। ठीक। ओष्ठ है, ओष्ठ का क्या होता है? होंठ होता है। होंठ, या फिर आप इसको ओंठ भी कह सकते हैं। होंठ भी कह सकते हैं, उसको ओंठ भी कह सकते हैं। अगला है कुंभकार। कुंभकार का होता है कुम्हार, या फिर आप लिख सकते हैं कुम्हार। कुम्हार भी लिख सकते हैं आप इसको, इसको आप क्या लिख सकते हैं? कुम्हार भी लिख सकते हैं। ठीक है। तड़ाग, तड़ाग का क्या होता है? तालाब होता है। तड़ाग का क्या होता है? तालाब होता है। उसके बाद नारिकेल,
नारिकेल का क्या होता है? नारियल होता है। ठीक है, तो तत्सम तद्भव में लगभग इतना हमने बता दिया। छिद्र का छेद होता है, पुत्र का पूत होता है, प्रहेलिका का पहेली होता है, फागुन का फागुन होता है, वर्णन का वरण होता है, भक्त का भगत होता है, भाद्र का भाई होता है, भ्रमर का भंवरा होता है, मनुष्य का मानुष होता है, भिक्षा का भीख होता है, मयूर का मोर होता है, मृत्तिका का माटी होता है, पौष का पूष होता है, उलूप का उल्लू होता है, ओष्ठ का ओंठ होता है, कुंभकार का कुम्हार होता है, तड़ाक का तालाब होता है, और नारिकेल का क्या होता है? नारियल होता है। तो इस प्रकार से इतने तत्सम तद्भव हमने लिख दिए हैं। और आपको किसी भी चीज में इसमें प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी भी चीज का तत्सम जानना है या कोई चीज तत्सम है कि तद्भव है, इससे संबंधित अर्थात तो कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858195865 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम होमवर्क भी देंगे जिसमें हम तत्सम दिए रहेंगे और आपको क्या करना रहेगा? तद्भव उसका बनाकर हमको इसी नंबर पर आपको भेजना होगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.